नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रक्चर मैटर्स। अब तक हमने स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, लाइक बीम, कॉलम, फाउंडेशन, स्लैब सेपरेटली। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन बेसिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम एक बेसिक स्ट्रक्चर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड, उसको बनाने के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो रहते हैं वो हर एक कंपोनेंट का वेट और उसका स्टिफनेस रहता है। बट क्या आपको पता है कि उससे भी ज़्यादा एक और कंपोनेंट रहता है कि उसका बाउंड्री कंडीशन। तो कोई भी स्ट्रक्चर का जो ग्लोबल स्टेबिलिटी रहता है वो उसके बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो बुकिश लैंग्वेज में हम उसे सपोर्ट बोलते हैं। अब ये सपोर्ट क्या होता है कि आइदर वो एक्सटर्नली सपोर्टेड हो सकता है कोई भी स्ट्रक्चर, या फिर इंटरनली सपोर्टेड। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसको उस स्ट्रक्चर के एंड में अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो उसको एक्सटर्नली सपोर्ट बोलते हैं। और अगर उस स्ट्रक्चर के इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे कोई अगर सपोर्ट या रिएक्शन मिलती है तो उसको इंटरनली सपोर्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई भी दो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के बीच का जो जॉइंट होता है या कनेक्शन होता है वो भी पार्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन ही होता है। उसके ऊपर ही उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। थ्योरेटिकली हमने बुक में पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम एक बीम का यूज़ करते हैं कि कोई भी एक बीम है, उसको अगर हमने एक सपोर्ट दे दिया तो वो किस टाइप का सपोर्ट है। इसमें फर्स्ट टाइप है सिंपली सपोर्टेड। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर या ये बीम एलिमेंट अगर हम लेते हैं, इसको सिंपली मैंने एक सपोर्ट पे रेस्ट किया है, उसका और नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है उसका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो सकता है या उसमें रोटेशन भी हो सकता है, बस उसको वर्टिकली एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो सपोर्ट है वो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, क्योंकि ये ऐसे मूव हो सकता है या फिर रोटेट भी हो सकता है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बेसिकली हम इसको बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड का और एग्जांपल है कि मैंने इसी बीम को अगर ऐसे सॉइल पे रख दिया तो इसको थ्रू आउट पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो वो भी काइंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड ही बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है पिन सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट में क्या है कि ये जो बीम है इसको मैंने वर्टिकली सपोर्ट तो किया है, बट लैटरली भी इसको सपोर्ट किया है, तो ये मूवमेंट नहीं हो सकता, लैटरली मूवमेंट नहीं हो सकता। वर्टिकली तो सपोर्ट है ही, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड में होता है, बस इसमें एडिशनल क्या है कि हॉरिजॉन्टल भी ये मूव नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक चीज़ रहती है फ्री की, ये रोटेट हो सकता है, इट कैन रोटेट। अब इसके बाद आता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या है कि ये जो बीम है इसको पूरी तरह से फिक्स कर दिया, मतलब इसमें जो रिएक्शंस है वो आपको वर्टिकल भी मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल भी मिलेंगे और रोटेशनल भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें ना ही ट्रांसलेशन होता है और ना ही रोटेशन होता है। तो ये एकदम से रिजिड सपोर्ट बन गए। ये हो गए थ्योरेटिकल डेफिनेशंस ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट्स। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जा सकता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर को आप कैसे उसको सपोर्ट दे रहे हो, उससे ज़्यादा वो स्ट्रक्चरली बिहेव कैसे कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रक्चरल बिहेवियर जो है वो लाने के लिए आप उसको किस टाइप का सपोर्ट दे रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर कोई गर्डर टाइप ब्रिज है और वो उसमें गर्डर जो है वो रेस्ट हो रहे हैं पियर के ऊपर, बट उसके बीच में जो बियरिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो इलास्टोमेरिक बियरिंग है, तो उस केस में क्या होगा कि इलास्टोमेरिक बियरिंग फ्री रहती है ट्रांसलेशनल मूवमेंट के लिए एंड रोटेशनल मूवमेंट के लिए। तो बेसिकली होगा क्या, अपना जो गर्डर रहेगा वो ट्रांसलेटरी हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है और रोटेशन भी उसमें हो सकता है, तो रोटेट भी हो सकता है। तो हमने बेसिकली अचीव क्या किया है कि सिंपली सपोर्टेड टाइप जो है वो बेसिकली हमने अचीव किया। क्या हम सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर पिंड बेरिंग यूज़ करके कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। वही मैं बोला कि आप कोई भी सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर एक गर्डर है और उसके एक एंड में मैं पिन बेरिंग लगा रहा हूँ ताकि वो वहाँ से ट्रांसलेट ना हो
बट रोटेट हो सकता है। और सेकेंड उसके साइड में, सेकेंड सपोर्ट पे मैं वहाँ पे फ्री बेरिंग लगा रहा हूँ ताकि वो ट्रांसलेट हो सके। तो बेसिकली होगा क्या, कोई टेम्परेचर की वजह से या इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो ट्रांसलेट हो सकता है उस डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरा एंड उसका फ्री है। बट और फ्री है इसलिए वो रोटेट भी हो सकता है। तो बेसिकली ये भी कौन सा टाइप हो गया, ये भी सिंपली सपोर्ट ही हो गया। बिल्डिंग के केस में जो कॉलम एंड बीम का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे जो रिलेटिव स्टिफनेस रहेगा बीम का एंड कॉलम का, उसके ऊपर उसका बाउंड्री कंडीशन डिपेंड करता है। तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, उसमें ट्रांसलेशन होगा कि नहीं, या उसमें रोटेशन होगा तो कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि बीम एंड कॉलम के जॉइंट पे बीम एंड कॉलम इनका रिलेटिव स्टिफनेस क्या है। बिल्डिंग में 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस है कि 2 कॉलम है और उसके बीच में एक ही बीम है, तो वो जो जॉइंट बन रहा है एक बीम के और 2 कॉलम के बीच में, वो एक केस हो सकता है। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि 3 या 4 मल्टीपल कॉलम्स है और उसके ऊपर कंटिन्यूस एक बीम हो रहा है, वो कंटिन्यूस सपोर्ट बेसिकली हो रहा है उस पर। और थर्ड केस क्या होगा कि जैसे 2 या 3 कॉलम है और उसके ऊपर बीम आ रहा है और उसके बाद में बालकनी है, तो जो बीम है वो बेसिकली कैंटिलीवर हो रहा है, ऐसे कैंटिलीवर, तो ओवरहैंग बीम हम उसको बोलते हैं। स्टील कनेक्शन है, मतलब ये स्टील गर्डर है और ये स्टील कॉलम को कनेक्ट करना है, तो उस केस में वहाँ पे कैसा जॉइंट होगा, वो कैसे बोल सकते हैं कि ये बीम है और ये कॉलम को कनेक्ट हो रहा है, और ये कनेक्ट होते टाइम पे ये बीम के टॉप में भी कनेक्ट किया है, आइदर बोल्ट्स या रिवेट्स लगा के या फिर वेल्डिंग करके। उसके बॉटम फ्लैंज पे भी हमने कनेक्शन किया है, उसके वेब पे भी किया है, मतलब ऑल अराउंड अगर हमने उसको कनेक्ट किया कॉलम के साथ तो फिक्स काइंड ऑफ सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसलेट भी नहीं होगा एंड रोटेट भी नहीं होगा। अब उसमें और एक एग्जांपल क्या होगा, यही स्टील का बीम, हम स्टील कॉलम को ज्वाइन कर रहे हैं, बट हम टॉप पे और बॉटम पे कनेक्ट नहीं कर रहे, तो सिर्फ वेब पे, ये इस फेस पे एंड उसके अपोजिट फेस पे अगर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं आइदर बोल्ट, रिवेट या वेल्ड से, तो उस केस में क्या होगा, वो ट्रांसलेट तो नहीं होगा, मूवमेंट तो नहीं होगी, बट वो रोटेट हो सकता है, तो उस केस में वो पिन सपोर्ट हो जाएगा। नटशेल में बोलूँ तो ये डिज़ाइनर डिसाइड करेगा कि ये जो बीम के ऊपर जो भी फोर्सेस आ रहे हैं उसको कॉलम के ऊपर, ये जो कॉलम है उसके ऊपर कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो मतलब कौन कौन से रिएक्शंस उस पर ट्रांसफ़र करना है, वो डिज़ाइनर डिसाइड करेगा। और वो डिपेंड करता है कि वो कैसे कनेक्शन कर रहा है इन दोनों के बीच में, उसको सपोर्ट कौन से दे रहा है, बेयरिंग यूज़ कर रहा है, तो बेयरिंग यूज़ कर रहा है तो कौन सी बेयरिंग, विच टाइप ऑफ बेयरिंग वो यूज़ कर रहा है, या फिर वो जॉइंट अगर मोनोलिथिक जॉइंट बना रहा है तो उस केस में कॉलम एंड बीम जो है वो इंटीग्रेटेड रहेगा, बट उसमें फिर जो उनका रिलेटिव स्टिफनेस रहेगा कॉलम का एंड बीम का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप के फोर्सेस उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। बीम एंड कॉलम के बीच में मोनोलिथिक सपोर्ट रहेगा, मतलब वो इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस एज वेल एज मूवमेंट भी ट्रांसफर होगी। बट अगर बीम एंड कॉलम के बीच में कोई बेयरिंग या आइसोलेटर हमने अगर यूज़ किया है तो उस केस में मूवमेंट तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, बट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सपोर्ट हम दे रहे हैं। अगर वहाँ पे पिन सपोर्ट दिया तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी अलॉन्ग विद दी वर्टिकल रिएक्शन। बट अगर हमने रोलर सपोर्ट या फिर कोई फ्रिक्शनलेस बेयरिंग हमने अगर यूज़ किया, हम उसको फ्री बेयरिंग भी बोलते हैं, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे बट वर्टिकल फोर्सेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो डिपेंड करता है कि बीम एंड कॉलम के बीच में कितना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।